मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज एक ही दिन में कोरोना वायरस के 36 मामले। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या पहुंची 315। कल रात तक राज्य में वायरस पीड़ितों की संख्या 279 थी। आज सुबह ही सबसे ज़्यादा यानी 17 पॉजिटिव मामले बेलगाम में, बीजापुर में 7, बेंगलुरु में 5, मैसूरू में 3, गुलबर्गा में 3 और गदग में 1 मामले सामने आए हैं। इसी वायरस से बेंगलुरु में व्यक्ति की मौत हुई है, जिससे अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या 13 को पहुंची है। बेंगलुरु में वायरस पीड़ित व्यक्ति की मौत। दिन ब दिन कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है, जो उम्र रसीदा लोगों का ही ज़्यादा शिकार कर रहा है। 55 साल वायरस पीड़ित की कल रात बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में मौत हो गई। इस मौत के बाद इस वायरस से मरने वालों की राज्य में संख्या 13 को पहुंची। एक हफ्ते में आरोग्य सिब्बंदियों को वेतन। आरोग्य मंत्री की घोषणा। बताया जा रहा है कि राज्य के कई जिलों के अस्पतालों में काम कर रहे नर्सेस और पैरामेडिकल सिब्बंदियों को करीब 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया। कोरोना को देखते हुए इनसे काम तो ज़्यादा लिया जा रहा है, मगर वेतन न देने से ये लोग कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आज बेंगलुरु में इस मामले पर बोलते हुए आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने कहा कि मैं कल हावेरी, गदग और चिकबल्लापुर पहुंचा था। वहां भी आरोग्य सिब्बंदियों ने वेतन दिलवाने की मांग की है। इसको देखते हुए कुल 36 करोड़ रुपये रिलीज करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। आने वाले हफ्ते में इन कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा, कहा श्री रामुलु ने। शिमोगा में डीकेसी मोबाइल कैंटीन की शुरुआत। कोरोना वायरस के कारण जारी इस लॉकडाउन को देखते हुए केपीसीसी सेक्रेटरी महादेवप्पा ने केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नाम पर मोबाइल कैंटीन खोला है, जो सुबह और शाम शिमोगा के अस्पताल पहुंचकर अस्पताल सिब्बंदी और ज़रूरतमंदों को उचित रूप में खाना और नाश्ता देगा। कल से इसकी शुरुआत की गई है, जो 3 मई तक चलेगी। अस्पताल सिब्बंदियों को धमकी देने वाला पुलिस की गिरफ्त में। यह घटना 8 अप्रैल को हुबली में घटी है। बताया जा रहा है कि गंगाधर पेरोर नामक व्यक्ति विवेकानंद अस्पताल पहुंचकर सीईओ दफ्तर पहुंचा। खुद को उत्तर कर्नाटक सेना का अध्यक्ष बताते हुए रुपयों की मांग की। न देने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण अस्पताल के सीईओ राहुल ने उपनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। गुलबर्गा जिले में सिद्धलिंगेश्वर यात्रा लॉकडाउन का उल्लंघन। साथ ही साथ जिले में 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। करीब 18 लोग वायरस से लड़ रहे हैं। कई 100 लोग निगरानी में हैं। इस जिले को रेड जोन में शामिल किया गया है, मगर फिर भी इन सब चीज़ों को अनदेखा करते हुए गुलबर्गा में सैकड़ों लोग श्री शरण बसप्पा देवस्थान पहुंचकर बिना किसी दूरी के दर्शन ले रहे हैं। इसी तरह चितापुर तालुका के राऊर ग्राम में आज सुबह 6 बजे के करीब ग्रामस्थों ने श्री सिद्धलिंगेश्वर का यात्रा मनाते हुए रथ उत्सव की कार्रवाई को अंजाम दिया। वैसे इन लोगों ने पुलिस में कहा था कि इस बार ये यात्रा नहीं मनाएंगे। ऐसा खुलेआम चलता रहा तो वायरस को फैलने में आसानी हो सकती है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने चाहिए, कह रहे हैं चिंतक। उडुपी से सुरपुर तक पैदल पहुंचे कार्मिक। अपनी रोजी रोटी के लिए यादगीर जिला सुरपुर तालुका टी बोम्मनहल्ली ग्राम के एक ही परिवार के करीब 24 लोग उडुपी पहुंचे थे। लॉकडाउन के बाद ये लोग करीब 370 किलोमीटर का फासला तय करते हुए कल अपने गांव पहुंचे हैं। इनका इस तरह पैदल पहुंचना बताता है कि प्रशासन कितनी मुस्तैदी से निगरानी कर रहा है। इतनी मुश्किलों के बाद अब ग्राम पहुंचे हैं, तो अब तक भी कोई जनप्रतिनिधि इनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा, बता रहे हैं दावल साहब। लॉकडाउन के इस मौके पर सभी ग्रामों में अनाज बांटने का काम चल रहा है। मीडिया के सवाल का जवाब दिया कि दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज़ में ये लोग क्यों जमा हुए थे, इनका क्या मकसद था, इसके बारे में दिल्ली में जांच हो रही है। उसी तरह दिल्ली से राज्य को लौटे लोग अस्पताल क्यों नहीं पहुंचे, इसकी भी जांच की जा रही है और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कहा एमपी ने।
लॉकडाउन में फंसे कार्मिकों को खाना। देश और राज्य के विविध जिलों से रोजी की तलाश में बेंगलुरु पहुंचे कई कार्मिक परेशानी उठा रहे हैं। न इन्हें यहां काम है, न कोई खाने का इंतजाम, न ही अपने अपने गांव जाने दिया जा रहा है। ऐसे हालात में बेंगलुरु विजयनगर आयरन टेम्पल जिम के मालिक विश्वास गौड़ा ने इन कार्मिकों को खाना पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। विजयनगर के पास स्थित कांतिराव स्टूडियो, गोरगुंटे पाल्या, मल्लेश्वरम, केसी जनरल अस्पताल, बसवेश्वर नगर और सुमन हल्डी सिग्नल इलाकों में मौजूद करीब 500 से अधिक कार्मिक और ज़रूरतमंदों को विश्वास गौड़ा खाना पहुंचा रहे हैं। इनके इस काम की हर जगह सराहना की जा रही है। बीदर में पूरी तरह सीलडाउन। शहर में 13 लोग वायरस से पीड़ित हो जाने के बाद यहां हालात गंभीर हो गए हैं, जिसके कारण सारे शहर को लॉकडाउन तो किया ही गया है। खासकर ओल्ड सिटी को रेड जोन करार देकर बसवेश्वर, चौपसार, अंबेडकर और गवान सर्कल से सिद्धार्थ कॉलेज, चिकपेट से शाहपुर गेट तक सारे इलाके सीलडाउन किए गए हैं। मीटिंग में सचिव की तू मैं। वैसे तो देश भर में कोरोना वायरस को लेकर हर कोई लड़ाई लड़ रहा है। आरोग्य सिब्बंदी, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी सभी अपनी सेवाएं देकर एक तरह से वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर इसी वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आज बेंगलुरु के विकास सौदा में सचिवों की मीटिंग बुलाई गई थी। इस मौके पर 2 सचिवों ने लड़ाई शुरू कर दी। कृषि मंत्री बीसी पाटिल की ओर से एसटी सोमशेखर उठे तो सचिव नारायण गौड़ा ने इन्हें एक वचन में जवाब दिया। फिर तो दोनों के बीच काफी देर तक तू मैं होती रही। इन दोनों को समझाते समझाते डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण काफी थके हुए से नजर आए। शायद इनके हिसाब से यही लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही है। आने वाले दिनों में वायरस से नहीं बल्कि खाना न मिलने से लोगों की मौत होगी। रेवन्ना आज हासन के प्रवासी मंदिर में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस विधायक रेवन्ना ने कहा कि इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर कार्मिक, डेली वेजेस पर काम करने वाले और फल, फूल, फ्रूट, तरकारी बेचने वालों पर हुआ है। बेंगलुरु में टैक्सी चलाने वाले और दूसरे धंधा करने वाले अब हासन पहुंचे हैं और ज़्यादा लोग हासन पहुंचेंगे। इन सब को देना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए हासन जिलाधिकारी को कम से कम 5 करोड़ रुपये रिलीज किए जाएं ताकि ये रुपया इन गरीबों में बांटा जाए, वरना वायरस से कम, भूख से ज्यादा मौतें होने की संभावना है, कहा रेवन्ना ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।